श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं मृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जगत मात मातेश्वरी, जग के पालनहार, कृपा राखियो दास पर, करियो भव से पार, रखियो लाज हमार। आइए अपनी मनवाणी अंतःकरण को पवित्र करने के लिए श्री हरि नाम संकीर्तन का सहारा लेते हुए अपनी वाणी को पवित्र करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। श्री व्यास जी महाराज
की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री परीक्षित जी महाराज की, सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणा वरुणालय, भक्तवांछा कल्पतरु, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, पीतांबरधारी भगवान श्री कृष्ण की वाङ्मयी जो शब्दमयी प्रतिमूर्ति है श्रीमद् भागवत महापुराण, उसको मेरा बारंबार प्रणाम। जिनके सानिध्य में रह करके हम सभी लोग अध्ययन का कार्य कर रहे हैं, ऐसे परम पूज्य श्री महाराज श्री के चरणों में वंदन। उपस्थित अनुपस्थित सभी गुरुजनों के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। समक्ष उपस्थित सभी श्रोता के रूप में मेरे सभी अग्रज और मनुज भाइयों के हृदय स्थित विराज उस परम पिता परमात्मा के चरणों में बारंबार प्रणाम। भगवान श्री कृष्ण की असीम अनुकंपा होती, जिनको भागवत श्रवण का सौभाग्य प्राप्त होता है। और हम सभी लोग बड़े ही भाग्यवान हैं कि हम सभी लोग इस सभागार में बैठ करके श्रीमद् भागवत श्रवण कर रहे हैं, क्योंकि जिस पर भगवान की कृपा नहीं होती उसको भागवत सुनने का अधिकार नहीं होता। हम सभी लोगों ने पिछले सत्र में श्रवण किया था कि जो आत्मदेव है, ठीक है, पुत्र हुआ नहीं, हालांकि उसको लेकर के आया गया, लेकिन उन्होंने यही मान रखा कि मेरे घर में पुत्र हुआ है और उसका नाम धुंधकारी रखा गया। कुछ दिनों बाद जो गाय थी उनके घर में, जिसको उन्होंने फल खिलाया था, उसके भी बड़ा सुंदर पुत्र हुआ। उसका नाम श्री गोकर्ण जी, आत्मदेव जी ने गोकर्ण रखा, क्योंकि उसके जो कान थे वो कर्ण के उसके समान थे, गौ के समान बड़े बड़े थे, और जितना उनका शरीर था पूरा पुरुष के समान था। इसलिए आत्मदेव जी ने उनका नाम गोकर्ण रखा। कियत् कालेन तौ जातो तरुणौ तनया उभौ गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखल। बालक जैसे जैसे बड़े होते गए हैं तो गोकर्ण जी महाराज उतने प्रकांड विद्वान होते चले गए। जितने बड़े होते गए उतने विद्वान होते चले गए, समझदार हो गए। और धुंधुकारी जितना ही बड़ा होता गया उतना ही दुष्ट दुराचारी हो गया। गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाकला। गोकर्ण जी महाराज तो बड़े ही विद्वान, प्रकांड विद्वान हो गए, लेकिन धुंधुकारी महाखल हो गया है। खल का अर्थात होता है जो खाली खाए और लड़े, उसे खल कहते हैं। बल्कि जिसका खाए उसी से लड़े, ऐसा दुष्ट था धुंधुकारी। और सत असत का जिसमें विवेक है वह पंडित है। गोकर्ण जी महाराज बड़े पंडित हैं। ऐसे महान पंडित श्री गोकर्ण जी महाराज जी और धुंधुकारी महाखल हो गया। अब धुंधुकारी जैसे बड़ा होता गया उसकी दुराचार में उसकी प्रवृत्तियां बढ़ती चली गई। कभी चोरी करना, कभी कुछ करना, जुआ खेलना, जितनी भी बुरी आदतें थी सब धुंधुकारी में आ गई। खेलते खेलते जुआ उसमें थोड़ा पैसा लगाने लगा, हारने लगा तो माँ से ले जाने लगा। माँ देती चलो कोई बात नहीं, एक ही बेटा है क्या होगा, जितना पैसा था दे देती थी। अब पैसों से जब काम चलना बंद हो गया, क्योंकि पैसे कब तक देगी, जब तक पैसा रहता दे रही। एक दिन पैसा खत्म हो गया सब। अब क्या करें, माँ के पास आया, सोना चांदी जितना था सब ले गया।
माँ फिर भी दे दी थी, चलो कोई बात नहीं, एक ही बेटा है। ऐसा सोच सोच करके उसने अपना जितना सोना चांदी था सब दे दिया धुंधकारी को, ले जा। सब हार गया। तो एक दिन क्या हुआ कि घर में जितने बर्तन बड़े बड़े थे सबको उठाया और बेच दिया। उससे जो पैसे उसको मिले फिर जाके जुआ में लगा दिया उसको। अब जब सब कुछ घर का खत्म हो गया तो आप क्या करें? तो उसके पास एक चारा बचा, बोले कोई बात नहीं, अभी आस पड़ोस में बहुत सारा सामान रखा हुआ है, और रात को अपना चोरी करना उसने प्रारंभ कर लिया। अब चोरी पकड़ा भी गया। रात को 2-2 बजे आता है, शराब पी करके घर में आता है। एक दिन आत्मा जी ने कहा कि मेरे मंदिर जैसे घर को तूने नरक का अड्डा बना दिया। जगह जगह शराब की बोतलें पड़ी हैं, जगह जगह मांस के टुकड़े पड़े हैं, तुझे शर्म नहीं आती? तूने एक विप्र के घर को नरक का अड्डा बना दिया। पिताजी को डांट दिया। बोले आप तो सटिया गए, आपकी बुद्धि सटिया गई, आप कुछ नहीं जानते। आत्मदेव को इतना कष्ट हुआ कि मैं जिस बेटे के लिए इतना परेशान था वो बेटा मुझको डांटते आज। मेरे स्वर्ग जैसे घर को नरक का अड्डा बना दिया, नरक बना दिया। जगह जगह मांस के टुकड़े पड़े हैं, जगह जगह शराब की बोतलें पड़ी हैं। गांव के बाहर निकलते तो लोग कहते तुम्हारा बेटा ऐसा वैसा, कहीं चोरी करते मिलता, कहीं कुछ मिलता है। बहुत दुखी हो गए आत्मदेव जी। सोचने लगे क्वतिष्ठान को अच्छा नहीं को मे दुखम विभोहे प्राणां त्यजामि दुखेन हा कष्टम मम संस्थितम। हे भगवान, कहाँ जाऊं, कहाँ बैठूं, किससे अपनी बात कहूं, क्या करूं मैं अपनी बता किससे कहूं? अरे ऐसे जीवन से अच्छा तो मैं मर जाऊं, क्या करूं मैं? प्राणां त्यजामि दुखेन, इस दुख से अच्छा मैं भी तुरंत अपने प्राणों को त्याग दूं। पहले भी मरने जा रहे थे, क्यों? बेटा नहीं, बेटा चाहिए। बेटे के लिए रो रहे थे, बेटा चाहिए मुझे। अब भी रो रहे हैं, बेटा क्यों है? यही संसार का वो है। रात्रि में बैठे बैठे आत्मदेव जी रुदन कर रहे थे। वहीं पर श्री गोकर्ण जी महाराज का आगमन हुआ। गाय का पुत्र जो गोकर्ण है वहीं श्रद्धा से आत्मदेव को पिताजी कहता, बाकी धुंधकारी पिताजी भी नहीं कहता, सीधे नाम लेके बुलाता है वो। तो पिता को दुखी देखकर बोला, पिताजी आजकल आप बड़े उदास लगते हैं, क्या बात है पिताजी? मैं कई दिनों से आपको देख रहा हूं, किसी से बात नहीं करते, बड़े दुखी थे आप, क्या बात है? मेरे को बताइए। इतना सुनकर आप मेरे तुरंत गोकर्ण के सामने गिर पड़े। बोले बेटा मैं समझ में आता, मैं क्या करूं? मैं घर में रहूं तो कैसे रहूं? कि घर को मेरे पुत्र ने नरक का अड्डा बना दिया, और घर छोड़ करके वन में कैसे जाऊं? क्योंकि मन में इतनी विरक्ति नहीं, इतना वैराग्य नहीं कि मैं अपने घर को छोड़ जाऊं। मैं करूं तो क्या करूं? तुम ही मेरा मार्गदर्शन करो, तुम ही मुझको समझा सकते हो। गोकर्ण जी महाराज ने आत्मदेव को बहुत सुंदर उपदेश दिया, जिसे कहते हैं गोकर्ण गीता। 2 श्लोकों का बहुत सुंदर उपदेश गोकर्ण जी आत्मदेव जी को समझाते हुए कहते हैं, ते हेष्टिमां सुरुधिरे भिमतिं त्यज त्वं जायासुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च। पश्यानिशं जगदिदं षडभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। पिताजी मैं तो आपसे एक बात कहता हूं कि जो आपका ये शरीर के प्रति अनुराग है, बड़ा मोह है ना, पर इसको त्यागो। क्योंकि इस शरीर को चाहे पंडित जी बोलो, चाहे आत्मदेव बोलो, चाहे विद्वान बोलो, चाहे मूर्ख बोलो, इसकी गति 3 होंगी। जला दोगे तो राख हो जाएगा, फेंक दोगे तो गिदड़ खा जाएंगे, और जमीन में गाड़ दोगे तो कीड़े बन जाएंगे, और तीसरी कोई गति नहीं होगी इसकी। या देह हाड़ मांस का पुतला है, एक रुधिर का पिंड है, इसे अपना मानना छोड़ दो। आपका नाम तो इस संसार में आने के बाद पड़ा। यदि आपका नाम ही नहीं तो आप अपने आप को कैसे जानते कि मैं ये हूं? आप अपने शरीर को अपना मानते हो, ये नाम आपके शरीर का नाम है। आप कौन है? आप अपने आप को पहचानिए। अपने आप को मानना, शरीर मानना छोड़ो। स्त्री पुत्र आदि की जो ममता आपके अंदर है ना, मेरी स्त्री, मेरा पुत्र, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा मकान, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, इसको अपना मानना छोड़ो।
क्योंकि जिसको तुमने अपना मानना है ना, ये केवल क्षण भंगुर है, ये तुरंत नष्ट हो जाएगा। आज घर आपका है, कल हो सकता है कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद घर की दीवार गिर जाए, कुछ भी हो सकता है, नष्ट हो सकता है। आज आपका शरीर है, कल नष्ट हो जाएगा। आज आपने कपड़े लिए तो कल फटेंगे, निश्चित है। उसी प्रकार ये जो जीवन है, ये शरीर है, ये क्षण भंगुर है। जितने भी भोग्य पदार्थ जितने भी हैं, सब क्षण भंगुर हैं, सब नष्ट हो जाएंगे। गोकर्ण जी कहते कभी आप अपने घर में एकांत में बैठकर अपने आप से विचार करो, आंखें बंद करके अपने आप से प्रश्न करो, मैं क्या हूं? क्या मैं आंखें हूं? यदि मैं आंखें हूं तो आंखें तो अंधी हो जाती, मैं रोक तो नहीं पाता हूं। क्या मैं पैर हूं? यदि पैर हूं तो पैर भी तो लंगड़े हो जाते हैं, मैंने रोक नहीं पाता हूं। नहीं, मैं हाथ हूं। यदि हाथ हूं तो फिर हाथ भी तो टूट जाते हैं, कौन रोक पाता है उसको? यदि मैं दिमाग हूं, दिमाग पागल हो जाता है। मैं क्या हूं? यदि मैं शरीर हूं तो इसको मरने नहीं देना चाहिए, मर जाता है, इसको मैं रोक नहीं पाता हूं। मैं चाहता हूं ये बुढ़ा ना हो, लेकिन बुढ़ा हो जाता है, वृद्ध हो जाता है एकदम। आज बाल काले कल सफेद हो जाएंगे, इसको मैं रोक भी नहीं पाता। यदि ये लड़के बच्चे भी मेरे हैं तो फिर जन्म से पहले फोन क्यों नहीं करते पिताजी हम आ रहे हैं? यदि माता पिता मेरे हैं तो मरने के बाद सूचना क्यों नहीं देते कि बेटा हम ठीक है कि नहीं ठीक है? अच्छा, हम सुबह सोकर उठते हैं तो जगने के बाद और सोने से पहले ही का चक्कर क्यों रहता है? रात्रि में सोने के बाद हमारे ऊपर पंखा गिर पड़े, हमारे ऊपर क्या हो जाए, हमें कुछ नहीं पता। सोने के बाद मैं कहां चला जाता हूं? जन्म लेने से पहले मैं कहां था, मरने के बाद मैं कहां जाऊंगा? 45 मिनट अपने आप से प्रश्न करो कि मैं क्या हूं, ये सब क्या है, संसार ये मेरा है? यदि मेरा है तो मैं यहां से कुछ लेकर के नहीं जाता, मैं चला जाता हूं अकेले। इतना सब पूछने के बाद आपके अंदर से एक आवाज निकलेगी, चल रे हंसा अमर लोक को, यहाँ कोई नहीं तेरा है, जग वालों का हुआ अंधेरा, अपना हुआ सवेरा है। जिसको आपने अपना माना है ना, वो एकदम वहम है आपका, एकदम नाटक है। जब आपका खुद का शरीर आपका नहीं हो सकता है तो बाकी की तो छोड़ ही दो आप। यदि आप चाहो कि मैं जवान रहूं तो क्या आप जवान रहेंगे? आप बूढ़े हो जाएंगे, एक दिन मर भी जाएंगे। यदि आप चाहें कि मैं बच्चा रहूं तो आप बच्चा भी नहीं रह सकते, आप बड़े हो जाओगे, वृद्ध हो जाओगे, आपके चाहने से कुछ नहीं होगा। आप चाहो कि मैं मरूं नहीं तो ऐसा भी संभव नहीं हो सकता। देखो, बालक का जन्म होता है तो बालक क्या करेगा क्या नहीं करेगा, क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, निश्चित नहीं होता है। लेकिन मर जाएगा निश्चित होता है पहले से। जन्म लेते ही निश्चित हो जाता है कि ये मरेगा, क्या करेगा निश्चित नहीं है, पर मरेगा ये निश्चित हो जाता है जन्म लेते ही। समाज में रह करके सुंदर मकान बनाना, अपना घर चलाना, पैसे कमाना भी धर्म है, पत्नी बच्चे परिवार में समर्पित करना भी धर्म है। लेकिन पत्नी बच्चे मकान दुकान सब मेरा है और इसके बगैर मैं रह नहीं सकता हूं, ये अधर्म है, बंधन का कारण है। आप घर में रहने से नहीं फंसते हैं, बल्कि घर को अपना मानने से फंसते हैं। आप घर में रहेंगे तब तक नहीं फंसेंगे, घर को जब दिल में रखेंगे ना तब आप फंस जाएंगे। यही बंधन का कारण है। आप जो सबको अपना मान रहे हैं ना पिताजी, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। ये बात जिसने अपने जीवन में उतार ली, वो घर में रहकर भी व्यक्ति के भांति रह सकता है, जंगल में रहने की भांति रह सकता है। गोकर्ण जी कहते हैं, पिताजी आप कहते हो कि मैं वन में चला जाऊं? यदि वन में जाने से भगवान मिलते तो गीदड़ का तो जन्म वन में होता है, शेर तो जंगल का राजा है, तो जंगल में रहता है, हिरण भी जंगल में रहता है। तो जितने जानवर है पहले इनको मिलने चाहिए भगवान, उसके बाद आपको मिलने चाहिए। लेकिन इनको नहीं मिलते, क्यों? जंगल में तो ये भी रहते हैं। वन में जाने से भगवान नहीं मिलते, बल्कि मन को अपना वन बनाने से भगवान मिलते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, मन के मारे वन गए वन तज बस्ती मां। यदि मन की खटपट नहीं मिटी ना तो आप कहीं भी चले जाओ, आप बेचैन रहोगे, आपका मन नहीं लगेगा। यदि आपका मन एकाग्र हो गया भगवान में तो आप घर में रहकर भी आप भगवान का ध्यान कर सकते हो।
और मन विषयों से यदि अलग है ना तो आप विरक्त हो, और मन विषय में यदि बंधा हुआ है तो आप अभी बंधन में हो। धर्मम भजस्सु सत्यम त्यज लोक धर्मान सेवस्य साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम। गोकर्ण जी कहते पिताजी साधु पुरुषों की संगति करो, क्योंकि जिसकी संगत करोगी वैसे गुण आपके अंदर आएंगे, जैसी संगत वैसी रंगत। इसलिए साधुओं की संगत करो, आप संतों की संगत करो। गोस्वामी जी तुलसीदास जी कहते हैं सठ सुधरहि सत संगति पाई, पारस परस कुधातु सुहाई। जिस प्रकार पारसमणि के स्पर्श होने से लोहा स्वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, उसी प्रकार दुराचारी व्यक्ति भी यदि सत्संगति में आ जाए तो वह भी सद्गुणों को प्राप्त कर लेता है। क्योंकि जिस प्रकार का आप संग करोगे वैसे ही आपके अंदर रंग आते चले जाएंगे। इसीलिए कहा कि संतन के संग लागरे तेरी अच्छी बनेगी। गोकर्ण जी कहते हैं कि आप भगवान की कथाओं को सुनो, भगवान कृष्ण की कथाओं को सुनो, क्योंकि भगवान कृष्ण की कथाएं अपनी ओर आपको खींचेंगी। कृष्ण का नाम ही ऐसा है, कर्षति इति कृष्ण, जो अपनी ओर आपको खींचे वही कृष्ण है। इसलिए भगवान की मधुर मधुर लीलाओं का श्रवण करो, इससे आपका मन शुद्ध हो जाएगा, इससे आपका तन भी शुद्ध हो जाएगा, बुद्धि भी शुद्ध हो जाएगी। गोकर्ण जी का एक एक शब्द आत्मदेव की बुद्धि में बैठ गया, और रात्रि भर जो भी उन्होंने उपदेश किया था सब आत्मदेव जी ने ग्रहण किया, और तुरंत रात्रि में ही घर छोड़ करके वन में चले गए। श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद का पाठ करते हुए अंत में गोविंद को प्राप्त किया। तो आइए हम सभी लोग भगवान के कीर्तन करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। सभी लोग साथ में कीर्तन करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव देव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। पितुमात स्वामी सखा हमारे, पितुमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, बांके बहलाल की जय हो, व्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे